ये रिकॉर्ड हम लोग अपने ये रिकॉर्डिंग हम लोग अपने उन फ्रेंड्स के लिए कर रहे हैं जो कि अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो ठीक है, अब जो है अगर सपोज आवाज का प्रॉब्लम हो या कुछ हो तो आप लोग मेरे को ये मैसेज कर देना, मैं देख लूंगा। अगर डाउट हो तो अनम्यूट करके आप डाउट पूछ सकते हो, बट कोई अनम्यूट करके क्लास ना डिस्टर्ब करे। ठीक है। तो आज का जो परसेंटेज वाला इसलिए करा रहा हूं मैं, क्योंकि आपका जो परसेंटेज का है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि परसेंटेज के क्वेश्चंस आपको दो तीन तरह से पूछे जाते हैं। प्रतिशत, प्रतिशत को ही परसेंटेज बोलते हैं। तो मैं पावर पॉइंट अपना खोल लेता हूं। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ओके। तो ये देखिए, ये आपका आज का टॉपिक है परसेंटेज का। ठीक है। अब परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज हम लोग सबको पता है, परसेंटेज को हम लोग बोलते हैं प्रतिशत। मतलब हमने सबने 10th क्लास दिया होगा, उसके बाद ही हम लोग ये कंपटीशन एग्जाम के लिए आ रहे हैं। अगर 10th क्लास में मान लो आपको सारे सब्जेक्ट मिला के 5 सब्जेक्ट थे, 300 मिले 500 में से, तो अब सब लोग आपको पूछेंगे कि आपको प्रतिशत में कितना मिला। तो प्रतिशत कर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 300/500, दैट इज डिवाइड बाय 300 डिवाइडेड बाय 500, उसको 100 से गुना कर देते हैं, तो ये आ गया 60%। क्यों निकालते हैं? क्योंकि परसेंटेज में हम कंपेयर कर सकते हैं किसी को। अगर सपोज किसी को 200 में मिला है 150, आप ये नहीं बोल सकते कि किसको ज्यादा मिला है, किसको ज्यादा परसेंटेज मिला है। जब परसेंटेज में निकाल देंगे इसको 200 को, तब आपको पता चल जाएगा कि किसको ज्यादा मिला है। तो इसको कितना मिला है, तो इस वाले आदमी को 75% मिला है। तो अब आप बोल सकते हैं कि ये ज्यादा पाया है इस स्टूडेंट के वनिस्पत। ये अगर फर्स्ट स्टूडेंट है और ये सेकंड है, तो इसके वनिस्पत इसको ज्यादा मिला है, सेकंड वाले को ज्यादा मिला है फर्स्ट वाले से। तो अब देखो कि परसेंटेज जो होता है उसमें कुछ एक परसेंटेज को फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर देने से बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि अगर 50% आपको बोला जाता है किसी का भी निकालने के लिए, 50% या 50% ऑफ से 38, अगर 38 का 50% निकालना है तो सीधा इसको हाफ से भाग दे दीजिए या मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 19। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है 50% इज 50/100, 50 डिवाइडेड बाई 100 इज नथिंग बट 1/2, तो 19 निकल गया। 33 1/3, एक तिहाई, किसी का भी 1/3। मैं दोनों भाषा में बोलूंगा, आई विल स्पीक इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। सो एक तिहाई या 1/3 किसी का 33.33% या 33 1/3% इज नथिंग बट, फ्रैक्शन में उसको एक तिहाई बोलते हैं। तो ये भी आपको काम आता है किसी भी चीज का। अगर ये निकालना है आपको कि 25%, तो 25% होता है 4 से डिवाइड कर देने से। तो इस तरह का मैं ये आपको पीपीटी शेयर कर दूंगा। ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जो कि प्रतिशत में कन्वर्ट किए गए हैं या प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। मान लीजिए मैं बोलता हूं आपको 500 का 10% निकालो, तो आप क्या करोगे? 10% 500 का, तो 10% 500 का या किसी भी नंबर का उसको 10 से डिवाइड कर दो, तो 500 डिवाइडेड बाई 10, दिस इज 50। 50 इज 10% ऑफ 500। तो ये इसी वाले टेबल से आता है। अब हम लोग ज्यादा इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। अब आपके स्क्रीन के सामने में देखो दो चार क्वेश्चंस आएंगे। ये क्वेश्चंस जो है इसको हम लोग बनाने का सीख लेते हैं। एक चलो मैं आप लोग को और एग्जांपल देता हूं कि आप ध्यान रखो। अगर आपको मिला 6480 से, तो कितना परसेंट आपको मिला? देखो इसको करने के लिए क्या है, 64 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, मतलब 100 से गुना कर देना प्रतिशत निकालने में। तो ये 8 का जीरो कट जाएगा, ऊपर एक जीरो बच गया है, 8 8 जा 64 और 80%। ठीक है। तो इसी तरह से देखो ये आ गया क्वेश्चन हमारा ए, जो अब मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा आप लोग के लिए, फिर मैं आपको हिंदी में भी बोलूंगा उस क्वेश्चन को। ये कोई लिख रहे हैं साउंड नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से उनके तरफ में प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकियों को मेरा साउंड क्लियर आ रहा है।
ठीक है, ये क्वेश्चन पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं, उसको हिंदी में फिर पढ़ने के बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं आपके लिए ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, उसके बाद का जो है वो सारा एक्सरसाइज हो जाएगा। आपको 5 और 2-3 और वैरायटी के क्वेश्चन हैं, फिर आप उसको एक्सरसाइज करिएगा। जैसे आप लोग डाउट पूछते हो, डाउट पूछना। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप लोगों ने पिछले क्लास के बाद में, भले ही उस क्लास का क्वेश्चन था या जो भी क्वेश्चन था, आपने मेहनत किया और डाउट पूछा। तो अब इस क्वेश्चन पे, अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए इज ट्वाइस ऑफ बी, क्या बोल रहा है इंग्लिश में? ए इज ट्वाइस ऑफ बी, मतलब दुगुना है बी का ए, एंड बी है 200% मोर देन सी। ठीक है, अब पूछ रहा है ए और सी का रिश्ता क्या है, बाई व्हाट परसेंट ए इज मोर देन सी। फिर से एक बार क्वेश्चन इंग्लिश में रीड कर रहा हूं। ए इज ट्वाइस ऑफ बी एंड बी इज 200% मोर देन सी, बाई व्हाट परसेंट ए इज मोर देन सी। देखो इसमें 400 है, 600 है, 500 है, 200 है। अब सबसे पहले लिख लो क्या बोल रहा है आपको पहला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में। ए इज ट्वाइस ऑफ बी, बी को दुगुना, मतलब बी को 2 बार मल्टीप्लाई किए तो ए आ गया। और बोल रहा है बी जो है वो है सी प्लस, सी से 200% ज्यादा है। 200% मतलब 200 डिवाइडेड बाई 100 इंटू सी, तो क्या हो गया? ये हो गया सी प्लस 2C, मतलब 3C। 3C बराबर बी। तो अब हम लोग इसको देखिए, ये प्लीज डोंट डू दिस। साउंड सबको आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है? आई एम स्टॉपिंग दिस क्लास नाउ एंड जस्ट। अरे इरेज करो ना, इसको फालतू में डिस्टर्ब कर प्लीज रहे हो। अंडू करिए इसको। साउंड फालतू में बाकी डिस्टर्ब कर है रहे हो। दोस्त, प्लीज डोंट डिस्टर्ब द क्लास। देखिए ये यहां तक हम लोग समझ लिए, बी बराबर 3C। अब अगर इसको 2B बनाते हैं, क्यों? क्योंकि ए बराबर, ये इक्वेशन 1 है, तो 2B बराबर इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6C, सॉरी 6C हो गया। 6C का मतलब है ए, ए बराबर 6C। फ्रेंड्स मैं 1 मिनट के लिए आ रहा हूं, 1 मिनट। सॉरी फ्रेंड्स, मैं थोड़ा जस्ट 1 मिनट के लिए आया था। हाँ, जो ए बराबर 6C। अब मगर हमें 6C से फायदा नहीं होगा, हमें प्रतिशत निकालना है। तो ए बराबर C प्लस 5C। अब 5C टाइम्स बड़ा है, तो मतलब 5C डिवाइडेड बाई C इंटू 100 आप कर दीजिए, तो क्या हुआ? 500% बड़ा है ए सी से। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। 500% सी से बड़ा है। क्यों? क्योंकि ए इज ट्वाइस ऑफ बी एंड बी इज 200% मोर देन सी। तो ए कितना है सी से बड़ा? 500%। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया, मैं फिर समझा दूंगा। अगर आपको नहीं आएगा तो आप एक बार डाउट लिख के बोल देना मेरे को, कोई। ठीक है, अब इन एन एग्जामिनेशन 35% स्टूडेंट पास्ड एंड 455 फेल्ड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। देखिए क्या बोल रहा है, एक एग्जामिनेशन में 35% स्टूडेंट पास किए, और बता रहे हैं जो पास किए हैं उनका, जो फेल किए हैं उनका जो टोटल है वो है 455, 455। और पास प्रतिशत जो है, दैट इज द स्टूडेंट हु हैज पास्ड इज 35%। हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन? बहुत जल्दी इसको बना लेते। देखो अगर 35% पास किए तो फेल कितना किए? फेल किए 100 माइनस 35, क्योंकि टोटल तो 100 है। ये सेकंड वाला क्वेश्चन। तो आपका 65% पास किए। ये वाला स्लाइड खोल लेते हैं, इसमें वो करते हैं, मतलब 65% लोग पास किए। और वो आपको देखो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 65% दिया है, पास आर 455, मतलब 65% ऑफ एक्स। एक्स किसका? कितने लोगों ने एग्जाम दिया, वो अगर एक्स मान लेते तो वो कितना है? 455। तो आपको क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है कि कितने लोगों ने, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। तो देखिए ये निकल गया डायरेक्टली ये क्वेश्चन से। 65/100, एक्स क्या है? स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, तो ये हो गया 455। अब इसको एक्स को निकाल लो, 455 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 65,
तो ये 7 से कट जाएगा, तो x बराबर 700। मतलब 700 बच्चों ने एग्जाम दिया था टोटल, उसमें से पास किए थे 35%, और स्टूडेंट पास्ड द स्टूडेंट 35% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड एंड 455, मतलब 455 फेल किए थे। तो ये देखो आंसर आ गया बी, टोटल स्टूडेंट 700। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को इक्वेशन बनाना आना चाहिए इसमें, कि पहले तो हमें मानना पड़ेगा कि पूरा स्टूडेंट 100 है, एक्स है, और उसको उसमें से पास प्रतिशत जो स्टूडेंट्स 100 माइनस 35 जो फेल हुए हैं, तो 65% पास हो गए। अब थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है इफ 60% ऑफ 3/5 ऑफ ए नंबर इज 36, मतलब 7% और 3/5 ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 60% और 3/5% ऑफ ए नंबर 36, तो नंबर क्या है? तो इसको सीधा डायरेक्टली इक्वेशन लिख दो, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 60% बाई 100 इंटू 3/5, नंबर क्या था मान लेते हैं एक्स, बराबर कितना आया देखो, बोल रहा है 36, ये रहा 36। ओके, तो 60% भी क्या होता है 3/5, ये काटोगे तो ये भी 3/5 आ जाएगा, तो 3/5 इंटू 3/5, 9/25, एक्स बराबर 36, 9 से ये कट जाएगा 4, तो एक्स बराबर 100। मतलब ये नंबर जो था, ये देखिए इसका आंसर हो गया, देन द नंबर इज 100। समझ गए? तो ये कैसे आया, इक्वेशन बनाने से आ गया। इक्वेशन में क्या बोला, 60% इंटू 3/5 ऑफ ए नंबर एक्स बराबर कितना दिया, 36। तो हमने ऐसे करके एक्स निकाल लिया। इफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर, क्या बोल रहा है, अगर दो नंबर को माइनस करोगे तो वो क्या होगा 20%, मतलब 20% बड़े नंबर का होगा। इफ द स्मॉलर नंबर इज 20 देन द लार्जर नंबर इज, देखो इसको दो तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, एक तो इक्वेशन बना के और एक ऑप्शन से भी। मैं दोनों तरीका आपको दिखा दूंगा, जो आपको अच्छा लगे आप कर लेना। पहला तरीका इक्वेशन बना के, सब ये मान लेते हैं कि बड़ा नंबर जो है वो है x। ओके, तो क्या बोल रहा है, जो बोलते जा रहा है कर दो, x माइनस द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर। इफ द स्मॉलर नंबर आपको दे दिया है तो x माइनस 20 बराबर 20% ऑफ लार्जर नंबर। 20% किसी का भी क्या होता है, देखो आप पहले 20% होता है, फर्स्ट वाला स्लाइड में चलो, 20% होता है 1/5, ये आप देख सकते हो, 20% 1/5 बराबर होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग आ गए x इज 20%, x माइनस, ये क्वेश्चन इक्वेशन बना हमारा, x माइनस 20 इज इक्वल टू 1/5 इंटू एक्स। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये देखो, ये इधर चले जाएगा, तो x माइनस x/5 इज इक्वल टू 20, तो 4/5 x बराबर 20, तो क्या आ गया, x बराबर 25 आ गया। कैसे, ये हमने इक्वेशन बनाया और इक्वेशन को सॉल्व किया, तो ये जो है 25, इसका आंसर बी वाला सही हो जाएगा। तो ये आप अगर इक्वेशन नहीं बनाए तो आप देखो डायरेक्टली 25 को लेके टेस्ट कर सकते हो। 25 माइनस 20 कितना होता है, 5। 5 अगर आप ऑप्शन से बना रहे हो तो 5 डिवाइडेड बाई 25 कितना होता है, 5 है उसका 20%, इंटू 100 करोगे तो ये आ जाएगा 20%। तो इस तरह से ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, दोनों तरीका से वैलिड है, आंसर आना चाहिए। ये क्रिकेट স্যার का है। এটা বুঝতে পারছেন। यार ये बंगाली या कौन सा भाषा में बोल रहे हो, मैं फिर से समझा दूं आपको, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया, देखो क्या बोल रहा है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर। मतलब देखो इसमें आपको समझना ये है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स मतलब, और दूसरा नंबर बोल रहा है 20 है, तो x माइनस 20, x माइनस 20, ओके, इज इक्वल टू 20% ऑफ लार्जर नंबर। हमने माना कि लार्जर नंबर x है, तो 20% ऑफ लार्जर नंबर x, तो ये x माइनस 20 इज इक्वल टू 1/5 ऑफ x। अब इससे x सॉल्व निकाल लो, तो x माइनस x/5 इज इक्वल टू, ये 20 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 4/5x। 4/5x इज इक्वल टू 20, सो x बराबर 20 इंटू 5/4, 5 5 ये हो गया, और ये आ गया 25। तो बड़ा नंबर जो था वो 25 था। अगर फर्दर नहीं समझ में आया तो मेरे को व्हाट्सअप करके पूछ लेना, मैं समझा दूंगा। ठीक है, उसके बाद में देखो ये है क्वेश्चन
इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, एक रेक्टेंगल कैसा होता है मैं बना के आपको दिखा देता हूँ, हिंदी में क्या बोलते हैं मैं भूल गया हूँ। रेक्टेंगल ये होता है जिसका ए बी आयत आयत सी डी, हाँ बोलिए। आयत। आयत, ओके। सर एकदम सही है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा था क्योंकि हिंदी वाला जो है ये रेक्टेंगल इसको बोलते हैं। तो एक आयत का जो एक लंबाई है, दैट इज ये लेंथ को लंबाई बोलते हैं ना, तो इसको अगर बढ़ा दिया है कितना से, तो 20% से। एंड रेक्टेंगल का जो ब्रेड्थ है मतलब चौड़ाई, ये वाले को घटा दिया है 10% से। ओके, देन परसेंटेज चेंज इन एरिया, एरिया क्या होता है इसके अंदर का, एक मिनट, हाँ। तो एरिया इज नथिंग बट, सॉरी, एरिया इनके अंदर का एरिया होता है। देखो इसका एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सब लोग याद रख लो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ये x और y क्या है, वो x और y कुछ नहीं है, अगर बढ़ाया है तो प्लस आएगा 20%, +20। ओके, घटाया है तो -10 लिख देना, मतलब जितना घटाया है, अगर डिक्रीज हो रहा है या घटा रहे हैं तो माइनस आएगा और नहीं तो प्लस आएगा। देखो इधर पे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि लेंथ इज इंक्रीज तो +20, एंड द ब्रेड्थ मतलब उसकी चौड़ाई को घटा दिया है तो -10। अब क्या है, ये इधर क्यों माइनस आ रहा है, क्योंकि प्लस और माइनस को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है माइनस, इसीलिए ये माइनस आया। एक्स तो प्लस था बट 10 माइनस में था तो ये माइनस आ गया। तो ये देखो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, तो ये हो गया 20 - 10 हो गया 10 - 2, मतलब क्या होगा, 8% एरिया बढ़ेगा। ओके, क्यों, क्योंकि इधर आपका प्लस में आया और 8% आया। तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला डाल देना, अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप लोग का जीडी में, तो ये वाला डायरेक्टली फॉर्मूला डालना, बट फॉर्मूला डालते समय में प्लस और माइनस साइन का ध्यान रखना। अगर x प्लस है तो +20 लिख दिए, घटाया गया है ब्रेड को तो -10 लिख दिए, और दोनों को मल्टीप्लाई किए तो माइनस हो गया, तो 8% एरिया बढ़ गया। अब क्यों मैं आपको परसेंटेज पढ़ा रहा था, क्योंकि देखो परसेंटेज ऐसे डाटा में भी पूछ देता है। ये क्वेश्चन आप देखो, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ बॉयज क्वालिफाइड टू अपीयर इन 1992। तो आप देखोगे, इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं आपको, 1992 का कहानी पूछ रहा है। 1992 में ये क्या है, बॉयज अपीयर इस रंग से दिखाए हैं, बॉयज क्वालिफाइड ग्रीन रंग से दिखाए, तो बॉयज क्वालिफाइड अगर 12.5 है, देखो ये बॉयज क्वालिफाइड, अपीयर्ड कितने हैं 17.5, इन दोनों का प्रतिशत निकालने के लिए इसमें पूछ दिया, तो 12.5 डिवाइडेड बाय 17.5। ओके, इसको परसेंटेज करना है तो क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये दोनों का देखो एक एक पॉइंट है तो इसको हटा दो, तो ये हो गया 125 डिवाइडेड बाय 175 इंटू 100। तो अब इसको 25 से डिवाइड करोगे तो 25 5 जा, 25 7 जा, इंटू 100। तो 500/7 जो होता है वो करीब करीब 70% के बराबर होता है। क्यों, 7 7 49, 71% के बराबर। तो इसमें ऑप्शन में दिया रहेगा 70% या 71%, तो अप्रोक्सीमेटली आप उसको बोल सकते हैं कि 1992, मतलब इस साल में इतने बॉयज लोगों ने दिया था एग्जाम, और इतने लोगों ने दिया था, इतने लोगों ने क्वालिफाई किया, तो बॉयज क्वालिफाई करने का परसेंटेज 71% बॉयज लोग पास किए हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा था परसेंटेज कर लोगे तो दो तीन, जैसे देखो ये एरिया वाला क्वेश्चन भी कर लेते हो, ये वाला डायरेक्टली परसेंटेज का क्वेश्चन सब तो कर ही लोगे, और एरिया वाला कर लोगे, ये ग्राफ वाला भी आया तो कर लोगे, प्रतिशत निकालना ही जनरली रहता है, परसेंटेज निकालना ही रहता है। और देखो ये वाला क्वेश्चन, अगर आप सपोज, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन वो एक्स वाई फॉर्मूला से हो जाता है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट 10% एंड 5% आर इक्वल टू ए सिंगल डिस्काउंट। मतलब अगर आप एक शॉप में जाते हैं और आपको शॉप वाला जो है दुकानदार वो 10% और 5% का ये देता है, मतलब कम करता है आपके लिए 10% और फिर 5%, तो डिस्काउंट बोलते हैं उसको। उस तो टोटल डिस्काउंट कितना मिला, इसमें भी यही फॉर्मूला डाल दो, कौन सा है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये मैंने उधर बताया था, मगर इधर एक्स भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। तो ये देखो सबसे पहले क्या होगा, ये तो -x हो जाएगा, ये -y हो जाएगा, मगर -x इंटू -y,
यहाँ पे मजेदार खेल हो जाएगा। ये तो माइनस एक्स प्लस वाई, और ये हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ओके, एक्स वाई बाई 100। सीधा अब इसमें डाल के देखो, माइनस एक्स प्लस वाई क्या हुआ, माइनस 10 प्लस 5 15। ओके, और प्लस एक्स एंड वाई 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। सो माइनस 15 प्लस 50/100, 50/100 मतलब हाफ, ये आया माइनस 14.5। ओके, या 14 1/2। माइनस का साइन क्या बता रहा है, माइनस का साइन ये बता रहा है डिस्काउंट है, इसलिए माइनस में आया। तो आपका आंसर इज इक्वल टू सिंगल सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 14 1/2%। ठीक है, ये देखो, ये एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 वाला फॉर्मूला बहुत जगह पे लगता है। जहां पे 2 बार परसेंटेज ऐसे दिया तो इस फॉर्मूला को लगा लेना, आंसर निकल जाएगा। मगर फॉर्मूला लगाते समय साइन को मत भूलना। जैसे अगर हम लोग यहाँ भी माइनस एक्स वाई कर देते तो हमारा 15.5 हो जाता, और 15.5 आंसर में होगा तो तुम गलत मार दोगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अभी जाके हमने परसेंटेज का क्लास को कर दिया। अभी इस पे मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा, आप लोग भी कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, सॉरी बच्चों, मैं म्यूट हो गया था। जो अभी क्या है, डाउट आए या अगर सपोज आप लोग कुछ को नहीं समझ में आया इस क्लास में, तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। अभी आप लोग को अगर कोई और कुछ डाउट है तो अभी 5 मिनट बात करके, नहीं तो हम लोग अपना क्लास को बंद कर देंगे आज का। सर इस क्वेश्चन को दोबारा। इस वाले को, हाँ जी। यही वाला जो दिख रहा है आपको। हाँ जी, हाँ जी, यही। ओके, ये क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन आपको समझ गया? जब आप खरीदने गए किसी चीज को तो शॉपकीपर हाँ ने जी, आप, खरीदते हैं कितने, कितने में खरीदते हैं? हाँ, जब हम जाते हैं तो प्रैक्टिकली भी बोलता है ना भाई 10% और 5% का डिस्काउंट है। मान लो, चलो वो बोलता है 20% और 10% का डिस्काउंट देता हूं मैं आपको। ठीक है, दिमाग में हमारे क्या घुसता है कि 20% और 10% का डिस्काउंट मतलब 20 प्लस 30, 20 प्लस 10 इस 30, 20 प्लस 10 30% का डिस्काउंट दे रहा है, यही दिमाग में घूमता है। सही बोल रहा हूँ? हाँ जी, सही। मगर क्या होता है बच्चों, वो 20 प्लस 10 30% का डिस्काउंट नहीं दे रहा होता है। वो क्यों? क्योंकि फॉर्मूला तब लगा देना, ये एक्स प्लस वाई प्लस एक्स बाई 100, मतलब एक्स है 20 और ये है 10। मगर यहाँ पे क्या है, चूंकि ये डिस्काउंट है मतलब वो प्राइस को कम कर रहा है, तो माइनस है दोनों। तो माइनस माइनस तो ये माइनस ही रहेगा, ये वाला प्लस हो जाएगा जहां पे दोनों मिल रहे हैं। तो ये देखो, ये माइनस एक्स प्लस वाई आ गया, 20 प्लस 10 इज नथिंग बट 30 प्लस, मगर ये जो है माइनस माइनस होके प्लस हो गया, तो ये 20 × 10 डिवाइडेड बाई ये, तो ये दो, तो ये हो गया -30 और +2, 28% का डिस्काउंट दे रहा है। समझ रहे हैं? हमारे समझने में क्या हुआ कि मुझे 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, मगर मुझे मिल रहा है कितना, 28% का डिस्काउंट। अब क्लियर हुआ बेटा? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ये फॉर्मूला x प्लस वाई, देखो तुम्हारा इधर जो है ना, ये आयत वाले में उसका लेंथ बढ़ा दिया, इसका विड्थ को गिरा कम कर दिया 10%, उधर भी लगेगा। ठीक है, इस फॉर्मूला को अपना दोस्त बना लो। इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, मगर कंपटीशन में ये मेथड से करोगे तो तेजी से करोगे। और किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हो। सर फर्स्ट सर क्वेश्चन समझ क्वेश्चन में नंबर नहीं 3। आया। सर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा है? देखो 3 में, ये वाले में 3, ये वाला 60%, फर्स्ट वाला सर, इसमें फर्स्ट वाला। 60% सर। हाँ, 60% जी, ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, 60% ऑफ 3/5 ऑफ ए नंबर इज 36। देखो 60% का मतलब क्या है, तुम पहले अगर इस वाले को देखोगे तो 60%, देखो इसमें लिखा होगा। अगर 60% नहीं लिखा है तो 60% ऑफ एनी नंबर 60/100 होता है। तो 60/100 का मतलब है, देखो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, मतलब 3/5। यस सर। ठीक है, आप क्वेश्चन पे आ जाओ। यस क्वेश्चन सर। पे बोल रहा है 60% ऑफ 3/5 ऑफ ए नंबर। तो 60% का आपने निकाल दिया, वहां पे क्या होता है, 60% इज 3/5। अगेन बोल रहा है 3/5 ऑफ दैट नंबर, मतलब 3/5 ऑफ दैट नंबर, नंबर को हमने मान लिया एक्स। कितना बोल रहा है वो, दैट इज इक्वल टू 36। ओके, सो 9 डिवाइडेड बाई 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू 36। अब एक्स निकाल लोगे इसमें से, क्यों? क्योंकि 9 4 जा 36, तो x इज इक्वल टू 25 इंटू 4,
दैट इज इक्वल टू 100। अब क्लियर हुआ बेटा? जी सर। ठीक है, जी सर। तो आपको इक्वेशन थैंक यू बनाना। सर। हाँ, चलो ठीक है, ऐसे ही समझो, डाउट पूछो। और किसी का कोई डाउट था? सर सर फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन। वाला क्वेश्चन। फर्स्ट वाला क्वेश्चन दोनों का उस वही डाउट है? यस यस सर। सर। ओके, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लोग बना लेते हैं। देखो, इसका स्पेस यहाँ पे कम रहा, मैं एक और स्लाइड खोल देता हूं, न्यू स्लाइड में जाके इसको बनाएंगे, न्यू स्लाइड। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन पहले इधर से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन ये बता रहा है, कॉपी, आराम से इसको समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल V। ठीक है, तो ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन और हमें मिल गया ब्लैंक पेज। दिख रहा है क्वेश्चन अभी आप लोग को? है ना, यही यस वाला? सर। ओके, तो A इज ट्वाइस ऑफ B। पहला इक्वेशन तो लिख दो, A इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ B, मतलब 2B। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एंड B इज, यहां पे थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है, B इज 200% मोर देन C। ये हो गया इक्वेशन 1। B is 200% more than C. C plus what? 200% of any number is 200 by 100 into C. ठीक है, तो B is equal to C plus 2C। ठीक है, that is equal to 3C। ये क्या हुआ? B is equal to 3C is equation 2। ओके, तो अब जो है B is equal to equation 2। अब इक्वेशन 2 में 2 मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, क्योंकि अगर इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में 2 से करोगे तो इधर भी 2 मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा? 2B इज इक्वल टू 2 इंटू 3C, दैट इज 6C। ठीक है, सो ये क्या है, देखो ये दिस टू आर इक्वल, सो A इज इक्वल टू 6C। ये क्लियर हो गया? यस सर। A 6C कैसा है देख लिया? ठीक है, तो A इज यस। इक्वल टू C प्लस 5C। ओके, तो कितना परसेंट बड़ा है C से? तो ये 5C डिवाइडेड बाई C इंटू 100। C तो कट गया, आंसर आ गया 500%। ठीक है, ये देखो C आंसर है, 500% बड़ा है A। क्लियर? सर यहाँ पे C+5G ये कैसे हुआ? समझ में देखो नहीं आया। 6C को तुम C प्लस 5C लिख सकते हो। ठीक है ठीक है, समझ ठीक में है आ ना, गया। 6C को मैं C प्लस 5C लिख दिया। ठीक है, तो इतना बड़ा है वो C से, तो 5C डिवाइडेड बाई C, उसको परसेंटेज निकाल दिया, 500 आ गया। और कोई क्वेश्चन और सर प्रैक्टिस? लास्ट वाला, कौन सा? लास्ट अच्छा, वाला ये बैट्समैन। बैट्समैन वाला रह गया था, बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, ये मैं कैसे छोड़ दिया था। ठीक है ना, हाँ, ये देखो टोटल रन, ए बैट्समैन स्कोर्ड 110 रन्स। उसमें से सब लोग क्रिकेट खेलते हो, 3 बाउंड्री, बाउंड्री का मतलब कितना है? 3 इंटू 4 मारा, 4 रन का मतलब बाउंड्री है ना, तो 12 रन बाउंड्री से मारा। और क्या बोला? 8 छक्के मार दिए। सूर्य कुमार यादव टाइप ये कर रहा है, तो 8 इंटू 6, तो कितना रन वो छक्कों से मारा? 48। टोटल रन कितने छक्के से हुआ उसका? 8 प्लस 2 इज 10, 60 रन बनाया वो बाउंड्री एंड 6 से। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्कोर डिड ही मेड बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स? अगर हाँ 60 रन वो बाउंड्री से बना दिया तो 110 रन टोटल बनाया, तो बाकी रन कैसे बनाया? रनिंग करके। रनिंग करके कितना रन बनाया? तो 50। तो 50 अगर हम लोग इसका परसेंटेज निकालेंगे, 50 मिल गया हमें, 50 आउट ऑफ 110। इसको परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है? 100 मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो गया। तो 500/11, 500/11 देखो ये होता है 45 5/11। ठीक है, 45 5/11। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा 45 इंटू 11 इज 495 प्लस 5 500 500/11। क्लियर हुआ ये सबको? यार एक बार समझा दूं? और एक बार समझा दो सर। अभी बोलता हूँ, फिर से एक बार समझा देता हूँ। नया स्लाइड खोल के आप लोग को फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। यही लास्ट क्वेश्चन ही चाहिए आपको ना? हाँ जी। ओके, देखो क्या बोल रहा है, वो टोटल रन बनाया 110। ठीक है, 110 टोटल रन बनाया,
उसमें 3 बाउंड्रीज मारा, मतलब 3-6 मारा, सॉरी 3 बाउंड्री मतलब 3 into 4, 4 रन को बाउंड्री बोलते हैं। 12 रन बनाया किससे? 4 से। और 8 सिक्सेस, 8 into 6, तो 48 रन कैसे बनाया? 6 मार के, और 4 मार के 12 रन बनाया, तो टोटल रन बनाया बाउंड्री से 6। मगर पूरा रन वो जो बनाया वो 110 बनाया। तो दौड़ के कितना बनाया? व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट? मतलब 1 रन लिया होगा, 2 रन लिया होगा, 3 रन लिया होगा, वो कितना बनाया? तो 110 टोटल है उसका, और 60 बाउंड्री से आया है, बाउंड्री से। बाकी क्या किया होगा? तो वो दौड़ के बनाया होगा। तो 50 रन वो बनाया होगा दौड़ के, रन करके, रनिंग। ओके, आप लोग का भी रनिंग का टेस्ट होगा। तो कितना परसेंटेज हुआ वो बनाया दौड़ के? 50 बाई टोटल रन, 110 into 100। ये हो गया, ये कट गया, तो ये फिर कितना हो गया? 50, सॉरी ये और ये ऊपर वाला 0 कट गया, ये पूरा बराबर रहा। तो 500/11, 500/11, 500/11 जब भी करोगे इसको, ये देखो 500/11 यही होता है। क्यों? क्योंकि 11 45 5/11%। ये इसका आंसर हो गया। कैसे होता है? देखो 45 into 11 करोगे तो 45 45 495, 495 और ये 5 जुड़ जाएगा +5, तो दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 500/11। तो ये आंसर हो गया। क्लियर हुआ? हाँ यस जी। सर। हाँ बोलो। ठीक है, और मैं आप प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन आप लोग को दे दूंगा, या आप लोग को कहीं पे भी मिलता है तो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, क्योंकि वो आपको 2-3 तरह से पूछ लेगा आपको इसमें। अरे यार हिंदी में एक्सप्लेन, इससे ज्यादा हिंदी में नहीं बोल सकता हूं मेरे फ्रेंड। देखो मैं दोनों लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी को हिंदी समझ में आती है, किसी को अंग्रेजी समझ में आती है। तो जो ये इसमें ये वाला क्वेश्चन हो, किसी में भी हो, प्रतिशत, परसेंटेज निकालना है। ठीक है, और ये हमने निकाल लिया कि कितने रनों का प्रतिशत उसने बनाया दौड़ के। अब इस क्लास को यहाँ पे खत्म करते हैं। मैं आप लोग सबको ये क्वेश्चंस देता हूँ, और या आप लोग कहीं से भी प्रैक्टिस करो, डाउट पूछो कोई, फिर मैं उसको क्लियर करते चलूंगा। ओके फ्रेंड, थैंक्स। सर सर क्वेश्चन कहाँ पे दोगे आप? मैं ग्रुप में डाल दूंगा PDF में। ठीक है, और कोई डाउट? नहीं सर। चलो। सर वो सर ऐप लॉगिन नहीं हो रहा है। क्या लॉगिन नहीं हो रहा है? ऐप लॉगिन नहीं हो वो रहा है? आप यस मेरे को सर। अपना सर ऐप लॉगिन नहीं हो रहा सर किसी का भी। ऐप लॉगिन हो जाएगा। आप लोग का क्या है कि पहले तो आपको एक ये वेबसाइट में भी ट्राई करके देख लो। नहीं होता मेरे को भेजो, मैं देखता हूँ। हो सकता है आपने ईमेल वेरिफिकेशन कर दिया था। यस सर, यस सर। ठीक लॉगिन है, किया था, मैं अपना ईमेल प्रॉब्लम पासवर्ड सॉल्व कर गलत दूं। दिखा रहा है। कोई बात नहीं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अभी स्टॉप करते हैं। ठीक है मीटिंग को, और फिर आप लोग अभी देखो, यस फ्राइडे है आज, सैटरडे मिला, संडे मिला, मंडे को नेक्स्ट क्लास कराऊंगा। मंडे को भी इसी तरह का इंटरेस्टिंग वाला रहेगा और इंपॉर्टेंट वाला रहेगा। मगर आप लोग जितना डाउट पूछोगे अच्छा होगा। ठीक है, सर हाँ सर बोलो। जीके जीएस सर, हाँ, जीके जीएस। जीके का भी क्लास कराएंगे। अभी पहले ये वाला कर लो, फिर जीके का भी बीच में रख देंगे क्लास। ठीक है, जी सर। जीके का मटेरियल भी थैंक यू शेयर सर। कर दूंगा। जीके आप लोग को खुद भी थोड़ा पढ़ना होगा। यस सर, जीके तो पढ़ना पड़ेगा। आप जीके खुद पढ़ना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी खुद पढ़ना पड़ेगा सर, ये तो हाँ, और आप लोग को ये देता हूँ कि आपका वीकेंड अच्छा रहे, प्रैक्टिस अच्छे से करो, और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पूरा कवर कर दो। ठीक है, ओके यस सर। सर हाँ, इंग्लिश कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, आप एग्जिट करते हैं। थैंक्स। हाँ, ओके, थैंक यू सर। थैंक्स। थैंक यू। ओके।